हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने बात कर रहे थे स्ट्रक्चर आइसोमर के, हम आज पहुंचे हैं टाटोमेरिज्म पे। सिंपल बच्चों, टाटोमेरिज्म होता क्या है उसको देखेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम बेस में पूछने वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मान लीजिए इसको, पेपर बेस्ड। सिंपल बच्चों, तो हम इसको समझेंगे अच्छे से, एक एक करके हम लोगों ने डेफिनेशन को नोट कर लिया है, जिससे कि हम एक लाइन को भी भूले ना। सिंपल, तो आइए देखते हैं टाटोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। हम टाटोमेरिज्म में क्या इस्तेमाल करते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म। हम अभी देखेंगे, जानेंगे कीटो इनॉल फॉर्म होता क्या है। तो आइए देखते हैं पहले कीटो इनॉल फॉर्म होता क्या है बेसिकली। तो कीटो इनॉल में देखेंगे अगर, तो हम पहले क्या लेंगे, हम कीटो फॉर्म लेंगे। सिंपल, कीटो से हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें, इनॉल फॉर्म में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। सिंपल, ये हमारी क्या तैयार हो रही है, बेंजीन रिंग। सिंपल, अब बेंजीन रिंग से हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड O लगा देंगे। ये लगाएंगे, हाँ सर, डबल बॉन्ड O लगा देंगे। अब क्या करते हैं, हमारा कीटो इनॉल फॉर्म कहता क्या है कि अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हमारा कहाँ होता है, जहां पे हम डबल बॉन्ड O लगाए हैं उसके जस्ट पहले जो कार्बन जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसे कि हमारे डबल बॉन्ड के जहां जुड़ा है उसके पहले कौन सा कार्बन है, या तो हम इसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सिंपल, अल्फा कार्बन कहेंगे, हाइड्रोजन ही कहेंगे, हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, हाँ सर। या तो हम इस तरफ कहेंगे, इसे कहेंगे, हाँ सर। या तो हम या तो इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन जोड़े, या तो इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन ले। आप लोग वही समझिए हमारा क्या होता है, इसको हम रहने देते हैं। तो पहले समझेंगे हमारा अल्फा कार्बन क्या होता है। या तो ए अल्फा कार्बन होगा, या तो ये अल्फा कार्बन होगा, यही होगा। और हमारे क्या होता है, कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन निकले होते हैं। क्योंकि हम रिंग कार्बन में हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते, ओनली फॉर कार्बन को दर्शाते हैं। कहाँ कहाँ कार्बन हमारे जुड़े होते हैं, यहाँ पे जुड़े होंगे, यहाँ पे जुड़े होंगे, यहाँ पे जुड़े होगा, यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको इनॉल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, हम अल्फा हाइड्रोजन से क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। क्या कराएंगे, अल्फा हाइड्रोजन से क्या कराएंगे, अटैक कराएंगे। किस पे, ऑक्सीजन पे अटैक कराएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, लेने की, और हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, देने की। सिंपल, जैसे अगर हम अट्रैक्ट किसको कराएं, प्लस और माइनस को। कैसे अट्रैक्ट होता है, प्लस और माइनस। अगर प्लस रहेगा क्या अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। सिंपल, अगर यही माइनस माइनस हो, ये भी क्या हो जाएगा, रिपल कर जाएगा। मगर अगर प्लस और माइनस हो तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल, हाँ सर, सही कह रहे हैं। तो अगर हम देखें, हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन देने की। कितना होती है, एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है, हाँ सर, होता है। और ऑक्सीजन की हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगी, ये बैलेंस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम हाइड्रोजन अटैक किस पे कराएंगे, ऑक्सीजन पे अटैक करा देंगे। सिंपल, हाँ सर। तब क्या चेंजेस देखते हैं, क्या चेंज होता है इसमें, क्या चेंजेस आएगा कि बेंजीन रिंग बन जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कराने से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, OH। और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा हमारा, इस तरफ आ जाएगा, या तो इस तरफ आ जाएगा, या तो एक चीज और बन जाएगा, और या तो इस तरफ बन जाएगा, या डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, यही बनेगा, हाँ सर। क्योंकि हमारा या तो अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ से अटैक करे, या तो अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ से अटैक करे, दोनों वही पॉसिबल होता है। हमारे क्या होंगे, दोनों चीजें क्या होंगी, सही होंगी। सिंपल, तो ये क्या होगा, हमारा कीटो फॉर्म होगा।
क्या होगा, ये कीटो फॉर्म होगा और ये हमारा जो प्राप्त होंगे ये क्या होंगे, हमारे इनॉल फॉर्म होगा। सिंपल, आप लोग समझ में आया कीटो इनॉल फॉर्म। इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं। इस तरह का एग्जांपल लेते हैं। सिंपल बच्चों, हाँ सर, क्या लेंगे, डबल बॉन्ड। सिंपल, क्या हुआ, वो डबल बॉन्ड। अब इसको हम क्या कराते हैं, इस पे भी अटैक कराएंगे। किसका अटैक कराएंगे, अल्फा हाइड्रोजन का अटैक कराएंगे। सिंपल, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन का अटैक कराएं, इस पे क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन, इस पे भी अटैक करेगा। सिंपल, तो आइए देखते हैं, इस पे अटैक करा के देखते हैं हम लोग। पहले अल्फा हाइड्रोजन का अटैक कराएंगे। सिंपल, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, या तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, या तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो आओ दोनों पे अटैक कराएंगे। पहले हम क्या कराते हैं, इस पे अटैक कराएंगे। तो क्या अटैक कराएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। सिंपल, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। 4 कार्बन की रिंग चैन है हमारी, तो 4 कार्बन की चैन तैयार हो गई हमारा। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हमारा OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड हमारा यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझे बच्चों, हाँ सर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कराएं, इस वाले कार्बन पे अटैक कराएं, इस वाले कार्बन पे अटैक कराएं, तो हमारा कैसा रिंग प्राप्त होगा, इस तरह पे 4 कार्बन की पैरेंट कार्बन चैन बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे कराएं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा OH और हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, हाँ सर। अगर हम यहीं पे बीटा कार्बन से अटैच कराएं तो बीटा कार्बन क्या करता है, दूर हो जाता है। तो हम कहाँ से रिपल्सन होता है, ज्यादा रिपल्सन कहाँ से होगा, पास से होगा, दूर से, पास से होगा। जितना नजदीक जो रहेगा उसका उतना अट्रैक्शन होगा, जो जितना दूर रहेगा उतना रिपल करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सिंपल, तो क्या अगर हम बीटा कार्बन से कराएं, कहाँ पे कराएं, इसके लिए क्या है, बीटा कार्बन है, ये वाला चीज बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे अगर अटैक कराएं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा 4 कार्बन की पैरेंट कार्बन चैन बन जाएगी। सिंपल, यहाँ पे क्या होगा, हमारा OH हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड हम चलाया जाएगा, रिपल करके यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल बच्चों, हाँ सर। तो अगर हम देखें, अगर तो इसमें हम तो ये क्या हम पढ़े, ये कीटो फॉर्म हुआ और ये सब क्या हुए, इनॉल फॉर्म बने, हमारे क्या हुए, ये प्रोडक्ट बने, जो कि किस में आए, इनॉल फॉर्म में। अगर हम बात करें, इसकी बात करें कि टाटोमेरिन की बात करें, टाटोमेरिन कहता क्या है कि दो फंक्शनल, मतलब वे फंक्शनल आइसोमर which are present in dynamic equilibrium due to migration of same species like proton। मतलब क्या कर रहे हैं वो, माइग्रेशन क्या कर रहे हैं वो, सेम स्पीसीज का मतलब सेम प्रोटॉन। हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन देता है। सिंपल, तो क्या कर रहा है, सेम स्पीसीज लाइक प्रोटॉन इज क्लोन एट टाटोमेरिन। सिंपल, उसी को हम क्या, उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, टाटोमेरिन कहते हैं। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अगर हम कंडीशन की बात करें, 2 कंडीशन हमारे टाटोमेरिन के आते हैं। तो कौन कौन सा की कंडीशन है, फॉर टाटोमेरिन इन अ कंपाउंड A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B सिस्टम शुड बी प्रेजेंट। मतलब हमारा सिस्टम क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड में टाटोमेरिन डिपेंड नहीं करता है। सिंपल बच्चों, सिंगल बॉन्ड में टाटोमेरिन हमारा डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पे करता है, या तो डबल बॉन्ड पे करता है या ट्रिपल बॉन्ड पे करता है। तो बात करें अगर हमारी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या कह रहा है कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, ज्यादा किसकी, बी की होगी, किसके अपेक्षा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ए की। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे बी की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब A टू B ज्यादा होगी। मगर हमारे क्या कह रहा है कि हमारे प्रोटॉन का क्या होगा, A टू B, मतलब जिसमें जुड़ा होगा। देखिए अगर कार्बन की क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है कि नहीं ज्यादा।
हाँ सर। इसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, उसमें भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी, कम होगा, किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। ऑक्सीजन की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा होगी। इसी प्रकार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, नाइट्रोजन यानी ऐसे क्या होगा, ज्यादा होगा। हमारा अप्लाई किस पे होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। अब सेकंड कंडीशन क्या होता है हमारा, कि टॉटोमेरिज्म एट लीस्ट वन sp3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब क्या हो, sp3 अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, तभी हमारा टॉटोमेरिज्म शो करेगा जब हमारा sp3 क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल। तो आइए देखते हैं, अब हम एग्जांपल में अगर इसी को देखें अगर, तो हमारा कौन कौन सा टॉटोमेरिज्म शो करता है देखते हैं। तो अगर हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, इसको क्या मान लें, d माने। सिंपल। तो आओ देखते हैं, अगर बात करें a कामा b का, तो a कामा b में देखेंगे तो क्या हमारा टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो हमारी ज्यादा हो, किससे, कार्बन से क्या हो, ऑक्सीजन की। हमारे क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, शो कर रहा है एक चीज। और फिर क्या कर रहा है कि हमारा क्या हो, sp3 अल्फा हाइड्रोजन हो। सिंपल। तो क्या है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्या कर रहा है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, 1 2 3 4 क्या कर रहा है, sp3 कार्बन शो कर रहा है। सिंपल। ए हमारा क्या है, टॉटोमेरिज्म है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अगर बात करें यहीं ए टू सी की बात करें, ए टू सी की, तो सी भी हमारा क्या होगा, ये भी sp3 कार्बन शो करेगा। सिंपल। ए भी क्या होगा हमारा, टॉटोमेरिज्म होगा। अगर बात करें ए टू डी की बात करें, ए टू डी की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, sp3 कार्बन नहीं शो करेगा, ये क्या शो कर रहा है हमारा, sp2 कार्बन शो कर रहा है। देखिए अगर क्या शो कर रहा है, sp2 कार्बन शो कर रहा है। ये हमारा क्या होगा, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये कैसा शो करेगा हमारा, फंक्शनल आइसोमर शो करेगा। सिंपल। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि हमारा क्या हो, जिससे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हमारा अटैच हो, वो क्या होना चाहिए हमारा, sp3 कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या sp3 होनी चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, पैरेंट कार्बन चयन से। तो थैंक यू बच्चों टॉटोमेरिज्म समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आए। थैंक यू।